नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में स्वस्थ जीवन के 5 स्वर्णिम सूत्र। अमेरिका के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री डॉक्टर एल.एच. एंडरसन ने बहुत समय पूर्व एक पुस्तक लिखी, मानवोचित आहार। इस पुस्तक में उन्होंने मनुष्योचित आहार के संबंध में विस्तृत उल्लेख किया है। एक स्थान पर लिखा है, खान पान एवं स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पश्चिमी लोगों को हिंदू ग्रंथों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। आहार संबंधी उन तथ्यों का पता लगाना चाहिए जिनको अपनाकर भारतीय सदा स्वस्थ बने रहते थे। आहार शरीर संचालन के लिए प्रमुख आधार है। शरीर रूपी गाड़ी का ईंधन है। इसके अभाव में शरीर रूपी गाड़ी ठप पड़ जाती है। चिकित्सा शास्त्री इटरिस का कहना है कि 99.9% रोग आहार की अनियमितता एवं असंयम के कारण उत्पन्न होते हैं। संतुलित, सात्विक एवं उचित मात्रा में लिया गया भोजन आरोग्य का कारण बनता है। आहार भी तीव्र भूख लगने पर ही लाभप्रद सिद्ध होता है। आधी अधूरी भूख में जबरन लिया गया भोजन यों उल्टे विकार उत्पन्न करता है। आहार संबंधी नियम संतुलित पोषक तत्वों तक उचित नहीं है। इसका उपार्जन किस प्रकार हुआ, उपार्जन में ईमानदारी का समावेश था या नहीं, जैसी बातों का भी स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अनीतिपूर्वक की गई कमाई एवं उससे उपलब्ध किया गया आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। अनीति एवं पाप की कमाई के संस्कार भोजन के साथ सूक्ष्म रूप से जुड़े रहते हैं तथा उपयोगकर्ता के ऊपर उलटकर वार करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के मनोविकारों एवं मनोरोगों के रूप में प्रकट होते हैं। अंततः उनकी प्रतिक्रिया शरीरगत रोगों के रूप में भी दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि महापुरुषों ने सात्विक आहार पर जोर दिया है। स्वास्थ्य रक्षा एवं आरोग्य प्राप्ति का दूसरा आधार है श्रम। शरीर को सक्रिय एवं स्फूर्तिवान बनाए रखने के लिए श्रम भी उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन। श्रम में शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के श्रम का संतुलन होना आवश्यक है। मानसिक श्रम ही पर्याप्त नहीं होता, शारीरिक सक्रियता होना भी अनिवार्य है। समुचित श्रम के अभाव में अनेकों प्रकार के शारीरिक रोग पैदा होते हैं। देखा यह जाता है कि शरीर से श्रम न करने वाले अनेकों प्रकार की बीमारियों से घिरे रहते हैं। पाचन तंत्र संबंधी रोग अधिकांशतः उन व्यक्तियों को ही अधिक होते हैं जो शारीरिक श्रम से वंचित बने रहते हैं। जिनके पास शारीरिक श्रम के काम नहीं है तो भी उन्हें ऐसे काम ढूंढना चाहिए जिससे शरीर के प्रत्येक अंगों का व्यायाम हो जाए। सुविधानुसार बागवानी आदि का कार्य रुचिकर है और स्वास्थ्यवर्धक भी। अपनी सुविधानुसार प्रत्येक मानसिक श्रम करते रहने वाले व्यक्ति को शरीर की सक्रियता बनाए रखने के लिए शारीरिक श्रम वाले कार्यों का आश्रय लेना चाहिए। श्रम चाहे जिस प्रकार का किया जाए उसमें मनोयोग का होना आवश्यक है। शरीर में मांसपेशियों का भार 45% होता है। इनकी सक्रियता निष्क्रियता पर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। श्रम अथवा व्यायाम के बिना सक्रियता नहीं बन पाती। महान ऋषि जनरल ए.बी. सुब्बारोव अपनी पुस्तक युद्ध में कैसे विजयी हों नामक पुस्तक में लिखते हैं, जो अपनी क्रियाशीलता, कार्यक्षमता, मानसिक दक्षता एवं आरोग्य को लंबी अवधि तक अक्षुण्ण रखना चाहता है, उसे नित्य व्यायाम और भ्रमण का क्रम अपनाना चाहिए। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री के.डी. उसिन का कहना है, मानसिक श्रम करने के बाद विश्राम का अभिप्राय बेकार बैठना नहीं है, वरन उपयोगी शारीरिक श्रम करना है। रूसी वैज्ञानिक I.P. पावलोन एवं I.M. सेचेनोव ने अपने शोधों के उपरांत यह तथ्य उद्घाटित किया है कि पेशीय श्रम अथवा व्यायाम तंत्रिका को शक्ति प्रदान करता है। उनका कहना है कि मानसिक श्रम करने वाले जो लोग शारीरिक श्रम से वंचित बने रहते हैं, प्रायः वे ही हृदय रोग से अधिक ग्रसित होते हैं। अमेरिका से प्रकाशित राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में शारीरिक श्रम से वंचित रहने वाले बुद्धिजीवी हृदय रोगियों की संख्या श्रमजीवियों से अधिक है। स्पष्ट है कि संतुलित आहार स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक है उतना ही शारीरिक श्रम। आहार श्रम के साथ तीसरी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक चीज है विश्राम।
शारीरिक एवं मानसिक श्रम से जो शक्ति व्यय होती है उसकी आपूर्ति विश्राम से होती है। निरंतर श्रम से शरीर के कोषों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत शरीर को विश्राम देने से ठीक होती है। न्यूनतम प्रत्येक व्यक्ति को 6 घंटे सोना आवश्यक है। आयु की दृष्टि से इसमें कमी और बढ़ोतरी भी हो सकती है। वृद्धों की निद्रा कम समय में पूरी हो जाती है, जबकि बच्चे सबसे अधिक सोते हैं। स्वस्थ युवक के लिए 6 घंटे की निद्रा पर्याप्त है। विश्राम में महत्व समय का नहीं, वरन निद्रा की प्रगाढ़ता का है। कम समय में भी गहरी निद्रा द्वारा पर्याप्त शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए सोने से पूर्व शरीर एवं मन को सभी प्रकार के तनाव एवं चिंताओं से मुक्त रहना होता है। स्वस्थ एवं निरोग बने रहने का चौथा आधार है संयम। स्वास्थ्य रक्षा के अन्य नियमों की तुलना में इसका सर्वाधिक महत्व है। संयम को स्वास्थ्य का मेरुदंड माना जा सकता है। शरीर की अधिकांश शक्तियां असंयम रूपी छिद्र से ही यूं ही बेकार चली जाती हैं। उन्हें रोका न जाए तो पौष्टिक आहार भी आरोग्य बनाए नहीं रख सकते। जीवा एवं इंद्रियों की भोग लिप्सा के कारण बहुमूल्य जीवन संपदा नष्ट होती रहती है। जीवनी शक्ति असंयम रूपी छिद्र से निकलती रहती है तथा स्वस्थ से स्वच्छ व्यक्ति को भी कमजोर एवं रुग्ण बनाती है। शरीरगत संयम न केवल शारीरिक बलिष्ठता के रूप में वरन मानसिक प्रखरता एवं आत्मिक तेजस्विता के रूप में परिलक्षित होता है। संयम इंद्रियों पर नहीं, विचारों एवं भावनाओं पर भी किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य आरोग्य प्राप्ति एवं दीर्घ जीवन का अंतिम आधार है। प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता। मनोविज्ञान का जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, इस तथ्य की पुष्टि हो रही है कि शरीर की स्वस्थता मन की स्थिति पर निर्भर करती है। चिंता, आवेश, क्रोध का बुरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। न्यूयॉर्क की अकादमी ऑफ मेडिसिन नामक संस्था ने चिंता के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया। शोध का निष्कर्ष यह निकला कि चिंतित रहने पर मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार के रसायन का निर्माण होता है, जिससे शरीर के अंग प्रत्यंगों में संकुचन पैदा होता है। उक्त संस्था के विशेषज्ञों का कहना है कि रक्तचाप, हृदय रोग, उदरशूल, मधुमेह जैसी बीमारियां चिंताग्रस्त व्यक्तियों को अधिक होती हैं। मन को सदा चिंताओं से मुक्त बनाए रखना चाहिए। प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता का सीधा संबंध शारीरिक स्वास्थ्य से है। देखा यह गया है कि प्रसन्न रहने पर शरीर में विशेष उत्साह बना रहता है, सक्रियता अधिक होती है। नागोची कहा करते थे, हे परमात्मा, मुझे बड़े से बड़ा दंड दे देना पर चिंता न देना। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता के सहारे स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। बर्नार्ड शॉ कहते थे, जिन्हें अग्र शीघ्र मरना हो वे चिंता का अवलंबन लें। मित्रों, आहार, श्रम, विश्राम, संयम एवं प्रसन्नता 5 आधार ऐसे हैं जिनका अवलंबन लेकर सदा स्वस्थ रहा जा सकता है। आरोग्य प्राप्ति के अनेकों कृत्रिम साधनों का आश्रय लेने की अपेक्षा इन 5 को अपनाया जा सके तो रुग्णता का, अशक्तता का अभिशाप कभी सामने न आए।